हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस करेंगे हम आपका सीडलेस प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स के बारे में। तो किंगडम प्लांटिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्रिप्टोगेम और फेनोलोगेम। उससे पहले समझते हैं जो किंगडम प्लांटी है, आपको पता ही है, फादर ऑफ बॉटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स की जो स्टडी करी जाती है किसके अंतर्गत करी जाती है, बॉटनी के अंतर्गत। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टर। क्यों है थियोफ्रास्टर? जो स्टार्टिंग में 370 टू 285 BC में जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने अपनी एक बुक में जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें लगभग 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, क्योंकि बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं किसका अंतर्गत करते हैं? बॉटनी का अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपके, जैसे कि स्वीडन साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इन्होंने भी अपनी बुक में जिसका नाम था स्टूडेंट स्पीसीज प्लांटेरम में लगभग 6000 प्लांट्स स्पीसीज का वर्णन करा है, जिक्र करा है, इसको एक्सप्लेन करा है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, चार्ल्स डार्विन आए, उन्होंने बताया, लैमार्क आए, इसी प्रकार से आते चले गए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम सीडलेस और सीड बेयरिंग। अब सीडलेस प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो सीडलेस होते हैं जिसमें सीड होता ही नहीं है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हम किसको रखते हैं? एल्गी में। पहले थैलोफाइटा में किसको रखते थे? एल्गी को भी रखते थे और फंगी को भी रखते थे। पर नाउ अब क्या हो गया? फंगी सेपरेटेड हो चुका है। फंगी कैसे हो चुका है? सेपरेटेड हो चुका है, इसको सेपरेट कर दिया गया है। अब फेनोलोगेम्स में सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म वे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जिनके सीड कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और ये कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म सीड कवर्ड होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स को भी मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं एल्गी के बारे में, क्योंकि हमें प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्लांट जो आपका किंगडम प्लांटी है उसको डिवाइड करा था एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा में। अब यहाँ पर हमने सीड के अनुसार करा, सीडलेस और सीड बियरिंग। और प्रीवियस वीडियो में बताया था जो किंगडम प्लांटी को किस प्रकार से डिवाइड करा गया था। आपका एल्गी था, एल्गी और ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। फिर एम्ब्रियोफाइटा को हमने ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा में डिवाइड करा था। फिर ट्रैक्योफाइटा को टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा में, और फिर स्पर्मेटोफाइटा को जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड करा था। यहाँ पर किसके अनुसार करा? बेस क्या है? सीड को बेस माना गया। सीडलेस प्लांट्स है, सीड बेयरिंग प्लांट। तो फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका किंगडम प्लांटी का एल्गी। कौन सा आता है स्टूडेंट? एल्गी। अब एल्गी यानी स्टडी ऑफ एल्गी किसके अंतर्गत कहते हैं? फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अगर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी है तो वो कौन है? MOP अयंगर। कौन है? MOP अयंगर। ठीक है। तो अब एल्गी जो वर्ड है, एल्गी लिया गया एल्गा से। किससे लिया गया? एल्गा से लिया गया है। और इस स्टूडेंट्स एल्गा, और जिसका मीन्स होता है सीड, क्या होता है? इसका होता है सीवीड्स। सीवीड जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग है इसका क्या? मीनिंग इज सीवीड्स। तो दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्राइमेटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो देयर मेन बॉडी इज थैलोइड होती है। इसको रूट में, स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रांच में डिवाइड नहीं कर सकते। किसको? एल्गी को। प्लांट्स है पर इसको रूट में, आपका स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सम एल्गी हैं आपके यूनिसेलुलर, अगर किंगडम प्लांटी में कंटेंस करें तो अधिकतर कैसे होते हैं? और मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर फॉर्म में होते हैं। सम एल्गी ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सच एज आपके कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास कोलेरा, ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर एल्गी
तो ये इसके एग्जाम्पल है। सब्सटेंस केस हैं आपका होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और आपका कौन सा आता है क्लोरेला। अब स्टूडेंट क्लोरेला एक्सेट्रा। अब क्लोरेला का यूज़ हम आपको बताते हैं साइंटिस्ट करते हैं, स्पेशली जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्लोरेला एल्गी के इसमें प्रोटीन की मात्रा है, क्वांटिटी है, यानी रिच प्रोटीन पाया जाता है, फुलफिल होते हैं, एनर्जी से फुलफिल होते हैं क्लोरेला। तो इसके कैप्सूल बनाए जाते हैं और कैप्सूल को वो स्पेस में फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है क्लोरेला। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो हमने बताया था स्टेम और रूट में से इसमें एब्सेंट रहते हैं, इसको करने एल्गी कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सारे एल्गी कैसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं, वेरियस टाइप के एल्गी होते हैं। तो वेरियस टाइप के एल्गी होने के बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट रहता है इसमें। ठीक है, सेल वॉल आपको पता ही है किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी होती है सेल, और रिजर्व फूड इज मेनली स्टार्च के रूप में इसमें फूड स्टोर रहता है, किसमें एल्गी में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ऑल टाइप्स का होता है। आपको अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऑल टाइप्स का इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑल टाइप्स आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसके लिए जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए वाटर इज एसेंशियल। वाटर कैसे रहता है, एसेंशियल रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अगर अब बात करें एल्गी के क्लासिफिकेशन की, तो एल्गी का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एल्गी का क्लासिफिकेशन हम समझेंगे, तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को इस प्रकार से होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी कौन सा होता है, ग्रीन एल्गी। कौन से होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। और आपका जो फियोफाइसी होता है वो कैसे होते हैं, आपके ब्राउन एल्गी होते हैं। और रोडोफाइसी कैसे होते हैं, ये आपके रेड एल्गी होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी ग्रीक वर्ड है क्लोरो, क्या वर्ड है क्लोरो, और क्लोरो का ही मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन। ये क्या है आपका वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका होता है ग्रीन। तो ये ग्रीन एल्गी होते हैं, कैसे होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। क्लोरोफिल होता है इसमें, जो पिगमेंट होता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ग्रीन। अब इसी प्रकार से फियोफाइसी की बात करें, ब्राउन एल्गी होते हैं, और इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, फिकोजेंथीन होता है, जिसके कारण कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। ऐसे रोडोफाइसी में रेड एल्गी कहलाते हैं, और इसमें जो पिगमेंट होता है, जो रेड होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट्स के कारण कैसे होते हैं, ये रेड होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और की बात करें तो इसमें भी क्लोरोफिल, आपका क्लोरोफाइस में क्लोरोफिल ए प्लस बी दोनों पाए जाते हैं। आपका इसमें क्लोरोफिल ए प्लस बी दोनों पाए जाते हैं। आपका इसमें क्लोरोफिल ए प्लस सी दोनों पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए प्लस डी पाए जाते हैं। अब पिगमेंट मैंने बताया, इसके अलावा अन्य पिगमेंट भी होते हैं, जो आपके अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो बी कैरोटीन इसमें पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में कैरोटीनॉइड और फिकोजेंथीन, जो आपको मैंने बताया, ये पिगमेंट होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर फाइकोइरिथ्रीन, इसके अलावा फाइकोबिलीन, इसमें पिगमेंट्स होता है। अगर फूड की बात करें, स्टार्च फूड की किस रूप में, किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो इसमें क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में रहता है। स्टार्च के रूप में, स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोर जो रहता है, फूड स्टोर रहता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। इसमें मैनिटॉल के रूप में रहता है स्टूडेंट्स, किसके रूप में रहता है, मैनिटॉल के रूप में। मैनिटॉल लैमिनेरिन के रूप में स्टोर रहता है। इसमें आपका रहता है स्टूडेंट फ्लोरिडीन के रूप में, फ्लोरिडीन के रूप में। ओके, ये आपका था। अब सेल वॉल की बात करें स्टूडेंट, तो सेल वॉल के इस प्रकार से समझ सकते हैं सेल वॉल को। इसमें
सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की होती है आपका क्लोरोफाइसी में। इसमें सेलुलोज तथा एल्जिन की होती है, सेलुलोज तथा एल्जिन की, और इसमें सेलुलोज की होती है। ठीक है, अब रहते कहाँ पर है ये सारे के सारे आपको जो आपका वाटर है जैसे कि सी, ओशियन, जहाँ का खारा पानी होता है, खारा मैराइन वाटर होता है, तो उसमें स्पेशली ये सारे के सारे रहते हैं। अधिकतर अधिकांशतः ये उसमें पाए जाते हैं, जो लवणीय जल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमारा अगर कुछ एग्जाम्पल दें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया। अगर बात करें हम क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में एग्जाम्पल आपके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, तो एग्जाम्पल में आपके क्या है, आपका यूलोथ्रिक्स आपका क्लोरोफाइसी है। यूलोथ्रिक्स आपका कैसा स्टूडेंट, यूलोथ्रिक्स है। बाउचेरिया है, स्पाइरोगाइरा है आपका, बाउचेरिया, स्पाइरोगाइरा, ये आपका क्लोरोफाइसी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लोरोफाइसी के बाद आते हैं आपका फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में आपका सार्गेसम आता है, सार्गेसम, और आपका आता है इक्टोकार्पस। कौन सा आता है, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस। अगर बात करें सार्गेसम और इक्टोकार्पस की, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो आप देखेंगे ब्राउन एल्गी में आपका फ्यूकस आता है, लैमिनेरिया आता है, फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। अब जो फ्यूकस और लैमिनेरिया है स्टूडेंट, अब ये कहते हैं फ्यूकस और लैमिनेरिया में रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन, किसमें, फ्यूकस और लैमिनेरिया में। इसमें क्या होता है, रिच सोर्सेज आयोडीन, ठीक है, रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करें फूड के रूप में भी इसको यूज करते हैं। आपका सार्गेसम है, इसको फूड के रूप में यूज करा जाता है। ऐसे ही लैमिनेरिया है, फूड के रूप में यूज करा जाता है। अलेरिया है, फूड के रूप में यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये यूज करते हैं फूड के रूप में। तो कुछ मैनी ब्राउन एल्गी हैं जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कौन सा था, आपका फियोफाइसी था। ठीक, क्लोरोफाइसी मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं, रोडोफाइसी का एग्जाम्पल हमारा है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया है आपका बेट्रा कोस्पेरमम है, सम रेड एल्गी होते हैं ये, तो मैनी रेड एल्गी कहते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, इन्हें सीप वीड्स भी बोल देते हैं, सीप वीड्स। ठीक, क्या बोलते हैं, तो इनको यूज किया जाता है किसमें, जैसे कि आपका इसके अलावा आपका होते हैं आपका पोरफायरा जिसे लैबर बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉन्ड्रस, ये क्या है, ये यूज करे जाते हैं फूड के रूप में यूज करे जाते हैं। किस रूप में यूज करे जाते हैं, फूड के रूप में यूज करे जाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे, आजकल बेकरीज का ज़्यादा रोल है, तो बेकरीज में जो आपके जेली बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, बेकरीज बनाते हैं, उसमें लेबोरेटरी में जिनका यूज किया जाता है वो कौन से, आपका जेलिडियम है, जो किससे प्राप्त होता है, जेलिडियम एगर से, या ऐसे समझिए कि अगर ये भी क्या है, एक प्रकार का रेड एल्गी है। अगर के द्वारा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, एगर को प्राप्त करते हैं। और इस एगर को यूज करा जाता है किसमें, आपका जेली में, क्रीम में, चीज़ में, बेकरीज में, इस एगर को। और ये किसका, आपका जेलिडियम से द्वारा, जेलिडियम एंड, तो आप जो अगर प्राप्त होता है जिसका यूज करा जाता है आपका क्रीम्स में, जेलीज में, तो अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इस अगर प्राप्त होता है, इससे ऑब्टेन करा जाता है, तो इसका यूज होता है मेकिंग जेली में, क्रीम्स में, आपका चीज़ में,
और जो बेकरीज होती हैं, इन द प्रेजेंट टाइम बेकरीज की बहुत नीड होती है, बहुत बड़ा यानी कि इन प्रेजेंट टाइम बहुत बड़ा रोल है बेकरीज का, फूड के रूप में यूज़ करा जाता है इसको। सबसे ज़्यादा जो चॉइस होती है, मैक्सिमम चॉइस आपकी बेकरीज की होती हैं, तो उनको बनाने में एल्गी का यूज़ करा जाता है। और वो एल्गी कौन से होते हैं? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिससे क्या प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एल्गी, क्या था? एल्गी के बारे में यहाँ पर हमने कुछ समझा, ग्रीन एल्गीज के बारे में और आपके रेड एल्गीज और ब्राउन एल्गीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।